राजमहल की सबसे सुंदर राजकुमारी मृगनयनी अपनी अद्वितीय सुंदरता और चंचलता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी हर एक अदा पर महल के लोग मोहित हो जाते, लेकिन वह अपने सौंदर्य और अधिकारों के अहंकार में किसी की परवाह नहीं करती थी। एक दिन महल में एक ऋषि आए, जो वर्षों की तपस्या के बाद राजमहल में विश्राम करने आए थे। राजा ने उनका सत्कार किया, लेकिन मृगनयनी उनकी उपस्थिति से परेशान हो गई। उसे सिर्फ सन्यासी लोगों की बातों में रुचि नहीं थी। उसने ऋषि का अपमान करते हुए कहा, यह सन्यासी लोग सिर्फ दूसरों से दान मांगते हैं, खुद कुछ नहीं करते। ऋषि ने गहरी सांस ली और बोले, राजकुमारी, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। एक दिन तुम भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मृगनयनी हंस पड़ी और बोली, मैं राजकुमारी हूँ, मैं भीख कभी नहीं मांगूंगी। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और श्राप दे दिया, तब मैं तुम्हें ऐसा परिंदा बनाता हूँ जो हर किसी से मदद मांगेगा, लेकिन कोई उसकी भाषा नहीं समझ पाएगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मृगनयनी के शरीर में कंपन होने लगी। उसकी बाहें पंखों में बदल गई, पैर छोटे पंजों में बदल गए और उसका पूरा शरीर एक सुंदर लेकिन दुखी चिड़िया में परिवर्तित हो गया। अब वह पूरे महल में उड़ती रही, अपनी माँ, अपने पिता और अपने भाई से प्रार्थना करती रही, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। वह बोलती रही, लेकिन किसी को उसकी भाषा समझ नहीं आई। राजकुमारी मृगनयनी अब एक सुंदर लेकिन अभिशप्त परिंदा बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं सकता था। महल के आंगन में वो बार बार अपने माता पिता के पास उड़ती, लेकिन वे उसे एक साधारण चिड़िया समझकर अनदेखा कर देते। कुछ दिनों बाद वह उड़कर राजमहल से बाहर चली गई। वो अब खुले आकाश में थी, लेकिन यह आजादी भी एक कैद जैसी लग रही थी। भूख लगने पर वो फलों के पेड़ों पर बैठती, लेकिन राजकुमारी की कोमल जीभ अब कठोर चोंच बन चुकी थी, जिससे वह पहले की तरह कुछ भी स्वाद लेकर नहीं खा सकती थी। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक बूढ़े सन्यासी से हुई। वह उनकी कुटिया के पास बैठकर अपनी कहानी सुनाने लगी, लेकिन उसकी चहचहाट को ऋषि ध्यान से सुनते रहे। कौन हो तुम जो इंसानों जैसी उदासी से बोल रही हो? ऋषि ने अपनी आंखें बंद करते हुए पूछा। मृगनयनी समझ गई कि यह कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उसने पूरी शक्ति से गाने की कोशिश की और अचानक एक मधुर ध्वनि निकली, एक ऐसा गीत जो इंसानों के दिल को छू सकता था। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, तुम कोई साधारण चिड़िया नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक आत्मा कैद है। पर यह श्राप कैसे टूटा, यह तो समय ही बताएगा। अब मृगनयनी को एक नई आशा मिली। वो हर दिन ऋषि के पास रहने लगी। शायद वही उसका भाग्य बदल सकते थे, लेकिन क्या वह फिर से इंसान बन पाएगी? क्या कोई उसे पहचान पाएगा, या उसे हमेशा एक परिंदा बनकर ही रहना होगा? अब मृगनयनी ऋषि की कुटिया के पास रहने लगी। वह हर दिन अपनी चहचहाट से ऋषि का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती, लेकिन वह बस मुस्कुरा देते और ध्यान में लीन हो जाते। एक दिन ऋषि ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरा और कहा, संयोग से कोई भी श्राप दिया नहीं जाता और संयोग से कोई भी श्राप टूटता नहीं। हर कर्म का फल होता है और तुम्हें अपने कर्मों को समझना होगा। मृगनयनी उनकी बात समझने की कोशिश करने लगी। उसने सोचा कि क्या उसका अहंकारी उससे सबसे बड़ा दोष था? क्या वो अपने अहंकार के कारण ही इस रूप में आ गई थी? उसने सोचा कि क्या उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दोष था? क्या वो अपने अहंकार के कारण ही इस रूप में आ गई थी? उसी दिन शाम को जंगल में एक शिकारी आया। उसकी आंखें तेज थीं और उसके पास एक सुनहरी जाल था। मृगनयनी ने देखा कि शिकारी एक घायल कबूतर के पीछे भाग रहा था। वो डर गई, लेकिन कबूतर की हालत देखकर उसे छोड़ नहीं सकी। वो झटपट उड़कर उस कबूतर के आगे आ गई और तेज आवाज में चहचहाने लगी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि शिकारी ने हाथ रोक लिया। ऋषि ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराकर बोले, जब तुमने अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, तो समझो कि पहला कदम उठ गया। लेकिन यह सफर अभी बाकी है। मृगनयनी अब हर दिन ऋषि की कुटिया के पास बैठकर उनके शब्दों पर विचार करती। वह धीरे धीरे समझने लगी थी कि उसका घमंड ही उसके ही पतन का कारण बना। लेकिन क्या पश्चाताप करने से श्राप समाप्त हो सकता था? एक दिन जंगल में एक बालक भटक गया। वह भयभीत थी और रो रहा था। मृगनयनी ने उसे देखा और सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पेड़ों के बीच उड़ने लगी ताकि बच्चा उसका पीछा करे। वह धीरे धीरे उसे ऋषि की कुटिया तक ले आई। बालक ऋषि को देखकर दौड़कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। ऋषि ने मृगनयनी की ओर देखा और मुस्कुराए, हर अच्छे कर्म के साथ तुम्हारा श्राप हल्का होता जा रहा है।
राजकुमारी लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। मृगनयनी अब जंगल के जीवों और राहगीरों की मदद करने लगी थी। वो घायल पक्षियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाती, नदी किनारे प्यासे पशुओं को पानी तक ले जाती, रास्ता भटके यात्रियों को संकेतों से सही मार्ग दिखाने का प्रयास करती। एक दिन वो एक झील के किनारे बैठी थी जब उसने अपनी परछाई में कुछ अजीब देखा। पानी में दिख रहा प्रतिबिंब एक साधारण चिड़िया का नहीं था, बल्कि उसमें एक धुंधली छवि थी, मानो उसकी मानव आकृति धीरे धीरे वापस लौट रही हो। मिल्क नैनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसका श्राप टूटने लगा था? उसी समय एक वृद्ध झील के किनारे आई। वो बहुत कमजोर लग रही थी और उसके हाथों में एक टूटा हुआ कटोरा था। वो कांपती आवाज में बोली, बेटी, क्या कोई है जो मेरी मदद कर सके? मिल्क नैनी के मन में करुणा उमड़ पड़ी। वो उड़कर पास के एक पेड़ के मीठे फलों को तोड़कर वृद्धा के कटोरे में डालने लगी। वृद्धा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम तो किसी देवदूत जैसी हो। दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम समझने लगी हो मृगनयनी, लेकिन यह अभी अंत नहीं है। तुम्हें कुछ और सीखना होगा। पर मृगनयनी को नहीं पता था कि आगे उसकी सबसे कठिन परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। मृगनयनी अब धीरे धीरे अपने श्राप को समझने लगी थी। उसे लगने लगा था कि यह सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि एक सीख थी। उसे अपने अहंकार से मुक्त होकर सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करनी थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन जंगल में अजीब हलचल हुई। सैनिकों का एक दल राजमहल से बाहर आया था। वे किसी को खोज रहे थे। मृगनयनी पेड़ों पर बैठकर देख रही थी। तभी उसने सुना कि वे लोग उसकी तलाश कर रहे थे। राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। एक सैनिक बोला, राजा ने आदेश दिया है कि कोई भी संकेत मिले तो तुरंत सूचित किया जाए। मृगनयनी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। इतने महीनों के बाद भी उसके माता पिता उसे खोज रहे थे, लेकिन वे उसे पहचान भी नहीं सकते थे। वह सोच में पड़ गई, क्या उसे सैनिकों के पास जाना चाहिए? क्या यह समय था जब वह अपनी सच्चाई किसी को बताने की कोशिश करे? लेकिन वह बोल नहीं सकती थी। उसी समय दूर से एक घुड़सवार तेजी से आता दिखा। वो राजमहल का दूत था और उसके पास एक संदेश था। राजा बहुत बीमार है। अगर राजकुमारी जल्द नहीं मिली तो राज्य पर संकट आ सकता है। मृगनयनी के भीतर एक तूफान उठने लगा। क्या यह उसकी परीक्षा थी? क्या अब उसे कोई बड़ा निर्णय लेना था? मृगनयनी का हृदय विचलित हो उठा। उसके पिता बीमार थे और पूरा राज्य उसे खोज रहा था, लेकिन वह चाहकर भी अपनी पहचान नहीं बता सकती थी। क्या वह सिर्फ एक परिंदा बनकर ही यह सब देखती रहेगी? वो व्याकुल होकर ऋषि के पास पहुंची। उसने चहचहाकर उन्हें सब बताने की कोशिश की, लेकिन ऋषि बस शांत मुस्कान लिए ध्यान मगन बैठ रहे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, राजकुमारी, जब तक तुम्हारा मन पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा, तब तक तुम्हारी आत्मा मुक्त नहीं होगी। मृगनयनी नई नई उलझन में थी। उसने क्या अभी भी पूरी सीख नहीं ली थी? वो वापस जंगल में गई, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसकी उड़ान में पहले जैसी चंचलता नहीं थी। वह सोचने लगी, क्या सिर्फ सेवा करना ही काफी था, या उसे अपने भीतर कुछ और बदलाव लाने थे? उसी रात जंगल में एक बड़ा तूफान आया। पेड़ टूटने लगे, नदी का पानी उफान पर आ गया और पक्षी अपने घोंसले से निकलकर इधर उधर उड़ने लगे। मृगनयनी भी भयभीत थी, लेकिन तभी उसने देखा झील के किनारे वही वृद्धा बैठी थी जिसने कुछ दिन पहले उसके फल लिए थे। वृद्धा बहुत कमजोर थी और आंधी में खुद का संभाल नहीं पा रही थी। मृगनयनी को लगा कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वृद्धा संकट में पड़ सकती है। पर वो तो सिर्फ एक परिंदा थी। क्या वो मदद कर पाएगी? तूफान तेज होता जा रहा था और अब मृगनयनी के सामने सबसे कठिन परीक्षा खड़ी थी। तेज हवा में वृक्षों की शाखाएं टूटकर इधर उधर गिरने लगी। झील का पानी उफनकर किनारों को छूने लगा। वृद्धा कांप रही थी। मृगनयनी की छोटी सी चोंच और नाजुक पंख इस संकट में कुछ भी करने में असमर्थ लग रहे थे, लेकिन उसके भीतर कुछ था, एक अटूट संकल्प। वो तेजी से उड़कर वृद्धा के चारों ओर मंडराने लगी। उसे कुछ संकेत देना चाहती हो, लेकिन वृद्धा समझ नहीं पा रही थी। मृगनयनी ने अपनी छोटी चोंच से वृद्धा की चादर को हल्के से खींचा, जैसे उसे किसी और चलने के लिए कह रही हो। अचानक एक बड़ा पेड़ वृद्धा के पास गिरने को था। मृगनयनी ने पूरी ताकत से चहचहाते हुए वृद्धा का ध्यान खींचा और वृद्धा घबराकर दूसरी ओर हट गई। पेड़ भारी आवाज के साथ गिर पड़ा, ठीक उसी जगह जहां वो बैठी थी। वृद्धा ने कांपते हुए अपनी सांसें संभाली और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने मृगनयनी को देखकर कहा, तुम कोई साधारण चिड़िया नहीं हो, तुम्हारी आत्मा किसी और से जुड़ी है। मृगनयनी की आंखों में भी चमक थी। उसने पहली बार महसूस किया कि सेवा का सच
का अर्थ क्या है? सिर्फ मदद करना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बचाने के लिए खुद को भी समर्पित करना था। तूफान अब शांत हो रहा था, लेकिन मृगनयनी का हृदय तेजी से धड़क रहा था। वृद्धा की आंखों में आश्चर्य था। उसने कांपते हाथों से मृगनयनी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसके पंखों को छूने लगी थी, अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। मृगनयनी का शरीर गर्म होने लगा। उसे लगा कोई अदृश्य शक्ति उसे स्पर्श कर रही हो। उसकी चोंच में कंपन हुआ, पंखे हल्के से कांपे और फिर सब कुछ शांत हो गया। वृद्धा ने विस्मय से आंखें चौड़ी कर ली। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा समय आ रहा है राजकुमारी, लेकिन अभी तुम्हें और कुछ सीखना है। मृगनयनी चौंक गई। क्या वृद्धा को उसकी सच्चाई पता थी? वो आखिर कौन थी? इससे पहले कि मृगनयनी कुछ समझ पाती, वृद्धा मुस्कुराकर झील की ओर बढ़ गई, घने कोहरे में विलीन हो गई। मृगनयनी अब और अधिक उलझन में थी कि यह कोई संकेत था, क्या वह अपनी मुक्ति के करीब थी। वृद्धा के कोहरे में विलीन होते ही मृगनयनी के भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। उसके पंख थोड़े भारी लगने लगे। उसके मन में अजीब सी बेचैनी दौड़ पड़ी। उसने सोचा, क्या मैं सच में मुक्ति के करीब हूँ या कोई और परीक्षा की शुरुआत है? अब वह वापस ऋषि की कुटिया की ओर उड़ चली। जैसे ही वह पहुंची, ऋषि पहले से ही वहां प्रतीक्षा कर रहे थे, मानो उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। उन्होंने मृगनयनी को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी यात्रा एक नए मोड़ पर है, लेकिन याद रखो, कुछ उत्तर खोजने के लिए प्रतीक्षा करनी होती है, अधीरता से नहीं बल्कि धैर्य से। मृगनयनी समझ नहीं पाई, क्या अब उसे कुछ और करना था या बस प्रतीक्षा करनी थी। वह चुपचाप कुटिया के पास बैठ गई। उसके भीतर एक सवाल था, लेकिन अब उसने अधीर होने की जगह शांत रहकर जवाबों की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। मृगनयनी अब हर दिन ऋषि की कुटिया के पास बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। वो अधीर नहीं थी, लेकिन उसके मन में अनेक प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या उसकी प्रतीक्षा पूरी हो चुकी थी या अभी कोई और सीख बाकी थी? एक दिन सुबह की हल्की किरणों के बीच उसने देखा कि एक युवा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जंगल में आया। वह राजसी वस्त्र पहने था, लेकिन उसकी आंखों में कोई चिंता छिपी थी। वह बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को खोज रहा हो। मृगनयनी को उत्सुकता हुई, यह कौन था और वो यहाँ क्यों आया था? राजकुमार ने ऋषि को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप हर समस्या का हल जानते हैं। मैं अपनी खोई हुई मंगेतर को खोजने आया हूँ। मृगनयनी चौकन्ना हो गई। क्या यह उसकी खोज में आया था? ऋषि मुस्कुराए और बोले, उत्तर तब मिलेगा जब तुम सही प्रश्न पूछोगे। राजकुमार चौंका। उसने गहरी सांस ली और धीरे से पूछा, क्या वो अब भी वही है जो थी? ऋषि ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा। मृगनयनी के भीतर कुछ विचित्र सा महसूस हुआ, जैसे समय अब उसके लिए कुछ नया लेकर आने वाला था। मृगनयनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच में मेरे लिए आया है? लेकिन यह कौन है? राजकुमार की आंखों में गहरी बेचैनी थी। उसने ऋषि से फिर पूछा, गुरुदेव, कृपया बताइए, क्या मेरी मंगेतर जीवित है? ऋषि ने गहरी सांस ली और बोले, जिसे तुम खोज रहे हो वो यही है, पर वो वैसी नहीं रही जैसी तुमने छोड़ी थी। राजकुमार की आंखों में आशा और भय का मिश्रण था। वो चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई राजकुमारी नहीं थी, बस एक नन्ही चिड़िया उसके सामने बैठी थी, जो ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। मृगनयनी की आंखें राजकुमार पर टिक गई। क्या ये सच में मुझे खोज रहा है? लेकिन क्या ये मुझे इस रूप में पहचान पाएगा? राजकुमार ने निराश होकर कहा, गुरुदेव, कृपया स्पष्ट में बताइए। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अपनी मंगेतर को वापस पाना ही होगा। ऋषि हल्का सा मुस्कुराए और बोले, परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं, उसकी भी है। दोनों को अपने उत्तर स्वयं खोजने होंगे। राजकुमार हताश होकर ऋषि की बातों में छिपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आसपास देखा, पर वहां बस वही नन्ही सी चिड़िया थी, जो अब भी उसे टकटकी लगाए देख रही थी। मृगनयनी के भीतर एक अजीब सा आकर्षण था। वह कौन है? क्यों उसे देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है? राजकुमार ने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या मेरी मंगेतर किसी श्राप से ग्रस्त है? ऋषि ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, कभी कभी प्रेम ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है, लेकिन प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, समझने और स्वीकार करने का भी नाम है। राजकुमार की आंखों में आश्चर्य था। क्या इसका अर्थ है कि मैं उसे ढूंढ चुका हूँ पर पहचान नहीं पा रहा हूँ? मृगनयनी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या ये अब भी मुझसे प्रेम करता है? क्या मेरी सच्चाई को स्वीकार करेगा? राजकुमार की आंखों में उलझन थी। उसने ऋषि की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, अगर मेरी मंगेतर मेरे सामने है तो मैं उसे पहचान क्यों नहीं पा रहा हूँ?
ऋषि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि तुम उसे इस रूप में खोज रहे हो जिसमें तुमने उसे आखिरी बार देखा था। लेकिन क्या प्रेम केवल रूप पर निर्भर करता है? राजकुमार चौंक गया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर दी और अपनी यादों में झांकने लगा। राजमहल के बगीचे में खिलखिलाती उसकी मंगेतर, उसकी मीठी हंसी, उसकी गहरी आंखें और वह एहसास जो उसके साथ होने पर जागता था। तभी हल्की हवा चली और वह चिड़िया जो अब तक चुपचाप बैठी थी उसके कंधे पर आकर बैठ गई। यह छोटी सी चिड़िया मुझे इतनी अपनी सी लग रही है। उसने धीरे से चिड़िया की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ पहचानने की कोशिश की। मृगनैनी की आंखों में नमी थी। क्या यह मुझे पहचान पाएगा? क्या ये मेरे प्रेम को वह मेरे इस रूप में भी स्वीकार कर सकेगा? अब परीक्षा का सबसे कठिन क्षण आ चुका था। राजकुमार को वह सच देखना था जो आंखों से नहीं हृदय से दिखाई देता है। राजकुमार की उंगलियां हल्के से नैनी के पंखों को छूने लगी। एक अजीब सा एहसास उसके भीतर जागा, जैसे यह कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि कोई बहुत अपना हो। क्यों यह चिड़िया मेरे इतने करीब महसूस हो रही है? उसके हृदय की गहराइयों से एक आवाज आई, क्या वही है जिसे मैं खोज रहा हूँ? राजकुमार की आंखों में संदेह, आशा और भय का मिश्रण था। उसने ऋषि की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, क्या यह वही है? ऋषि ने केवल मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में उसे पहचानते हो तो तुम्हें मेरी पुष्टि की आवश्यकता क्यों है? राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसने फिर मृगनैनी की आंखों में देखा और वहां उसे एक गहरी पहचान दिखाई दी। वही गहरी, वही अपनापन, वही प्रेम। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में यही मेरी मंगेतर है? क्या मेरा प्रेम इसके लिए इस रूप में स्वीकार कर सकता है? राजकुमार का हृदय तेजी से धड़क रहा था। मेरा प्रेम इसे इसके इस रूप में भी स्वीकार कर सकता है? राजकुमार का हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने भीतर भावों को समझने की कोशिश की। अगर यह वही है जिसे मैं खोज रहा हूँ तो क्या मैं इसे इस रूप में स्वीकार कर सकता हूँ? मृगनैनी उसकी आंखों में झांक रही थी, मानो उसकी आत्मा तक पहुंचना चाहती हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राजकुमार ने उसकी आंखों में वही पहचान देख ली थी जो उसने हमेशा चाही थी। परंतु क्या यह पहचान ही प्राप्त थी? राजकुमार ने हल्के से चिड़िया को अपनी हथेली पर बैठाया और धीरे से कहा, अगर तुम वही हो तो मुझे एक संकेत दो। मुझे बताओ कि मैं गलत नहीं हूँ। मृगनैनी का मन विचलित हो गया। कैसे बताऊं कि मैं वही हूँ? मैं तो बोल भी नहीं सकती। वो कुछ क्षण तक स्थिर रही, फिर उसने धीरे से अपनी छोटी चोंच से राजकुमार की उंगली की छुआ, बिल्कुल जैसे जैसे पहले कभी सिनेमा में किया करती थी। राजकुमार के हृदय में तूफान उठ गया। उसे लगा कि हाँ, ये वही है, मेरी मंगेतर, मेरी मृगनैनी। राजकुमार की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपनी हथेली में बैठी नन्ही चिड़िया को देखते हुए धीरे से कहा, मृगनैनी, मैं जानता हूँ तुम ही मृगनैनी हो। मृगनैनी की आंखों में नमी थी। उसका हृदय आशा और भय के बीच डगमगा रहा था। क्या अब श्राप टूटेगा? क्या यह स्वीकार्यता ही मेरी मुक्ति का मार्ग है? राजकुमार ने ऋषि की ओर देखा और भावुक स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने इसे पहचान लिया। क्या अब मैं इसे इसके असली रूप में वापस पा सकता हूँ? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, पहचान लेना पर्याप्त नहीं, प्रेम की पूर्णता तब होती है जब तुम इसे इसके इस रूप में भी उसी स्नेह में स्वीकार करो जैसे उसके पूर्व रूप में करते थे। राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसने मृगनैनी को अपनी हथेली से उठाया और हृदय के पास ले जाकर फुसफुसाकर, मैं तुम्हें किसी भी रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो, चाहे मानव रूप में हो या पक्षी। मृगनैनी की आंखों में चमक आ गई। क्या यही मेरी अंतिम परीक्षा थी? क्या अब मैं मुक्त हो जाऊंगी? हवा में हल्की हलचल हुई, पेड़ों की शाखाएं झूम उठी और आकाश में कुछ दिव्य ऊर्जा बहने लगी। जैसे ही राजकुमार ने अपने हृदय की गहराइयों से मृगनैनी को स्वीकार किया, आकाश में एक विचित्र प्रकाश फैला। वृक्षों की पत्तियां सिहर उठी, हवा में हल्की झनकार गूंजने लगी, मानो प्रकृति स्वयं को संदेश दे रही हो। मृगनैनी का नन्हा शरीर हल्के होने लगा। उसने राजकुमार के हथेलियों से उड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई शक्ति उसे रोक रही है। क्या हो रहा है? ऋषि ने गहरी सांस ली और बोले, श्राप को तोड़ने के लिए केवल प्रेम की पहचान ही पर्याप्त नहीं बल्कि आत्म स्वीकृति भी आवश्यक है। राजकुमार चौंका। आत्म स्वीकृति, इसका क्या अर्थ है? मृगनैनी के भीतर भी हलचल मच गई। क्या मैं अब अपने वर्तमान रूप को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई हूँ? उसने अपनी छोटी आंखों में राजकुमार को देखा।
क्या वह अब भी अपने पुराने स्वरूप को लौटने की चाह में अटकी हुई थी? क्या उसे अपने पक्षी रूप को उतने ही प्रेम से अपनाया होगा जितना राजकुमार ने उसे अपनाया था? वह घबराई नहीं, बल्कि उसने अपनी नन्ही चोंच बंद की और अपने भीतर झांकने लगी। अगर मेरा भाग्य यही है तो मैं स्वीकार करती हूँ। अगर मुझे इस रूप में रहना है तो मैं इसी रूप में रहूंगी। जैसे ही वह विचार उसके भीतर उमड़ा, एक तेज प्रकाश विस्फोट की तरह फैला। राजकुमार की आंखें चौंध गईं। वो और मृगनैनी को शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। तेज प्रकाश पूरे जंगल में फैल चुका था। पक्षियों की चहचहाट बंद हो गई, हवा में थम गई और समय जैसे ठहर सा गया। राजकुमार की आंखें चौंध गई और उसने महसूस किया कि उसकी हथेली अब खाली हो चुकी थी। मृगनैनी, उसने घबराकर पुकारा। प्रकाश के बीच में एक छाया उभरी। धीरे धीरे पक्षी का नन्हा शरीर आकार बदलने लगा। पंख सिमटने लगे, चोंच विलीन होने लगी और कुछ ही क्षणों में वहां एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, वही जिसकी छवि राजकुमार के हृदय में बसी थी। मृगनैनी अपने वास्तविक रूप में लौट आई थी। राजकुमार ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू छलकाए। वह आगे बढ़ा और धीरे से उसके हाथों को थाम लिया। तुम वापस आ गई। मैं जानता था कि हमारा प्रेम इस श्राप से अधिक शक्तिशाली है। मृगनैनी की आंखों में भी आंसू थे। उसने कांपते स्वर में कहा, यह केवल प्रेम की शक्ति नहीं थी, बल्कि अति स्वीकृति का जादू था। जब मैंने खुद को अपने किसी भी रूप में स्वीकार कर लिया, तभी श्राप टूटा। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। जाओ, अपने जीवन को नए सिरे से जियो। राजकुमार ने मृगनैनी का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। चलो अपने राजमहल लौटते हैं, जहाँ तुम्हारा स्थान है। मृगनैनी ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा, वही आकाश जिसने इतने समय तक उसे अपने पंखों आंखों के सहारे थामे रखा था। अब वह मुक्त थी, सचमुच मुक्त। और फिर हाथ में हाथ डाले दोनों अपने भविष्य की ओर बढ़ चले, जहां प्रेम और विश्वास की यह कहानी युगों युगों तक याद रखी जाने वाली थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।